अमृता की आदित्य को लेके जलन की कहानी सुन आरना हैरान होते हुए मुस्कुराने लगती है और दूसरे पालने से आदित्य को उठाती है। आदित्य अभी भी सो रहा था। ये देख आरना आदित्य के गाल प्यार से खींचते हुए कहती है, आपकी अमृता रो रही है और आप आराम फरमा रहे हैं। तभी नीचे से भावना कहती है, आरना चाची, मुझे आदित्य चाहिए। ये सुन आरना मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, आदित्य कोई खेलने की वस्तु नहीं है, जाओ आप खिलौनों से खेलो। ये बोल आरना और यशोधरा अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। भावना वहीं अकेले खड़ी गुस्से से उन दोनों को जाता हुआ देख रही थी। रात को भावेश राव और रघुवीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महल के आंगन में खड़े थे। वो सब सामने एक थाल में पड़े कुछ चीजों की ओर देख रहे थे। वहां एक थाल में सोना, चांदी, हीरे, तलवार, पुस्तक आदि चीजें पड़ी थी। ये यहाँ के लोगों की एक प्रथा थी, जिसके जरिए वो सभी पता करते थे कि उनका बेटा या बेटी बड़े होके क्या बनेंगे, इसलिए वो भी आज ये करने वाले थे। तभी यशोधरा और आरना अपने बच्चों को समझाते हुए जमीन पर उतार देते हैं। उन दोनों को घुटनों के बल चलते हुए उस थाल के पास जाके एक या दो वस्तु उठानी थी। जैसे ही वो उनको छोड़ती है, वो दोनों तेजी से उस थाल की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे और एक साथ ही पहुंचते हैं, पर आदित्य सबसे पहले ही उस थाल में पड़ी तलवार की ओर हाथ बढ़ा देता है। वो लकड़ी की छोटी सी 1 फीट की तलवार थी। आदित्य का हाथ उस तलवार की ओर बढ़ता देख भावेश राव और रघुवीर दोनों खुश होते हैं। रघुवीर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आदित्य, उठाओ उसे। वही आरना रघुवीर को घूरते हुए आदित्य को देख कहती है, नहीं बेटा, तुम इन सभी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। ये सुन यशोधरा आरना को देखते हुए कहती है, आरना दी आदित्य राजकुमार है, आगे जाके उसे ही तो सब कुछ संभालना है, वो इन सब से बच नहीं सकता। यशोधरा की बात सुनते हुए रघुवीर भी सहमति में सर हिलाते हुए कहता है, भाभी सही कह रही है, युवराज है वो, मेरा बेटा एक उच्च स्तरीय योद्धा बनेगा। ये सुन आरना रघुवीर को घूरते हुए कहती है, आप तो चुप ही रहिए। ये देख भावेश राव और यशोधरा हंसने लगते हैं। वही आदित्य जैसे ही उस तलवार को उठाने वाला था, वो देखता है कि अमृता भी उस तलवार को उठाने जा रही है। अमृता को वो हर चीज पसंद आती थी जो आदित्य को पसंद आती थी, इसलिए जैसे ही वो देखती है कि आदित्य वो तलवार उठा रहा है, तो वो भी उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा देती है। पर जैसे ही आदित्य ये देखता है, वो अपने हाथ को रोक लेता है और मुस्कुराते हुए अमृता को वो तलवार उठाने देता है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। रघुवीर अपने सर पर हाथ रखे हुए खड़ा था। वहीं भावेश राव हंसते हुए उसकी पीठ थपथपा रहा था। अमृता वो तलवार पाके बहुत खुश लग रही थी। आदित्य भी उसे देख हंस रहा था। तभी वो वहां पड़ी एक किताब की ओर हाथ बढ़ा देता है और उसे उठा लेता है। ये देख आरना बहुत खुश होती है। तभी आदित्य दूसरे हाथ से अमृता का हाथ पकड़ लेता है, मानो वो कहना चाहता हो कि मैंने इसे चुना है। ये देख रघुवीर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे बेटे ने एक बार में ही सब कुछ चुन लिया। ये सुन और देख आरना का मुंह बन जाता है और इसी तरह ये रस्म भी खत्म हो जाती है। 12 साल बाद अमृता और आदित्य दोनों बड़े हो गए थे और हिमपुरी में मौजूद लक्षद्वीप के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेने के लिए जाने लगे थे। सभी उस प्रशिक्षण केंद्र को द्रोणा के नाम से जानते थे, क्योंकि वो प्रशिक्षण केंद्र जहां बना था, वहां पर द्रोण नामक एक संत बन चुके योद्धा ने अपनी अंतिम श्वास तक तपस्या की थी। माना जाता था कि वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले योद्धा थे। उनकी असली आयु का कोई अनुमान नहीं लगा पाया था। संत उन योद्धाओं को कहते हैं जो अपनी आत्मशक्ति को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ऐसे योद्धाओं के शरीर से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक आभा उत्सर्जित होती है। ऐसा ही वहां पर भी हुआ था। जहां उस संत ने तपस्या की थी, उस जगह पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उग गया था, जिसमें से उच्च स्तरीय आध्यात्मिक आभा निकलती थी और कई किलोमीटर तक फैल जाती थी। जहां तक उसकी आभा फैलती थी, वहीं तक द्रोणा फैला हुआ था। उस बरगद के पेड़ के आसपास तपस्या करने से युद्ध मंडलों में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसलिए उस पेड़ को द्रोण वृक्ष और उस प्रशिक्षण केंद्र को द्रोणा कहते थे। आज सभी योद्धाओं की परीक्षा होने वाली थी, जिसमें सफल होने वाला ही उस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश पा सकेगा
और पूरी तरह से वहां का छात्र बन जाएगा। परीक्षा के लिए सभी एक मैदान में इकट्ठा हुए थे। वहीं एक ऊंचे मंच पर लगे सिंहासनों पर तीनों महाराज बैठे हुए थे। उनके आसपास कुछ दासियां खाने पीने की चीजें लेके खड़ी थी। वहां से कुछ दूरी पर एक और मंच पर सभी राजघराने की स्त्रियां बैठी हुई थी, जिनमें से तीनों रानियां मुख्य सिंहासनों पर बैठी थीं। रानी आरना और यशोधरा बच्चों की भीड़ में आदित्य और अमृता को ढूंढ रही थी। वहां सभी बच्चे एक एक करके एक शिला के पास आ रहे थे और उस पर हाथ रख अपनी आत्मशक्ति की जांच करवा रहे थे। आत्मशक्ति के अधिकतम चक्रों का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन एक शुरुआती योद्धा में चक्रों की संख्या 10 से नीचे होती है। 12 साल की उम्र के बच्चों में 5 चक्र होने का अर्थ वो महान प्रतिभा है। वही युद्ध मंडल के 10 मंडल होते हैं और हर एक मंडल में 9 चक्र होते हैं। पर कुछ महान प्रतिभाओं ने 10वें चक्र को भी हासिल किया है। इन चक्रों को कुछ इस प्रकार बांटा गया है: 1 से 3 के योद्धा को कम स्तरीय योद्धा, 4 से 6 चक्र वाले योद्धा को मध्यम स्तरीय योद्धा और 7 से 9 चक्र के योद्धा को उच्च स्तरीय योद्धा कहा जाता है। उन सभी युद्ध मंडल को योद्धा, महायोद्धा, परमवीर चक्र, काल चक्र, सवर्ण मंडल, पृथ्वी मंडल, शवर्ग मंडल, ब्रह्मांड मंडल, देव मंडल और गॉड, ये नाम दिए गए हैं। पर अभी तक जितने भी बच्चे आए थे, उनमें से सबसे अधिक आत्मशक्ति के चक्र की संख्या 3 थी। ऐसे ही और भी योद्धा आते जाते हैं। अधिकांश योद्धाओं के चक्रों की संख्या 3 ही थी, जिसे देख सभी बहुत खुश हो रहे थे। उनका मानना था कि इतने छोटे बच्चों में आत्मशक्ति के 3 चक्रों का होना कोई आम बात नहीं है। तभी सिंह सिटी से कुछ योद्धा आते हैं, जिनमें वहां के राजकुमार भी थे। वो कुल मिलाकर 15 योद्धा थे और सब के सब दिखने में शक्तिशाली थे। उन सभी के शिला पर हाथ रखने से एक समान उतर आया था। वो सभी आत्मशक्ति के चौथे चक्र को हासिल कर चुके थे। उनको देख दर्शक और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी योद्धा आते जा रहे थे और जांच पूरी कर वहां से अपनी जगह पर लौटते भी जा रहे थे। तभी एक योद्धा धीरे धीरे चलते हुए उस शिला के पास आता है और चारों तरफ मौजूद भीड़ को देखते हुए उस शिला पर हाथ रख देता है। उसके उस शिला पर हाथ रखते ही उस शिला से एक तेज बैगनी रंग की रोशनी निकलती है और उस पत्थर की शिला पर बैगनी रंग के ही 7 गोले बन जाते हैं, जिसका अर्थ था कि उस योद्धा के चक्रों की संख्या 7 थी। ये देख भावश राव, रघुवीर और जगतपाल सिंह तीनों के साथ साथ बाकियों के भी होश उड़ जाते हैं। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक 12 साल के बच्चे में इतनी आत्मशक्ति होना कोई आम बात नहीं थी। शिला के इस जवाब को देख परीक्षा लेने वाले अधिकारी उस बच्चे का हाथ हटाकर दोबारा जांच करते हैं, पर हर बार वही एक जैसा जवाब आ रहा था। आखिरकार वो हार मानते हुए उस निर्णय को मान लेते हैं। उसके बाद मैदान में एक और लड़के के कदम पड़ते हैं। वो भी धीरे धीरे उस शिला की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अलग सा तेज था। दिखने में वो बेहद खूबसूरत और प्यारा लग रहा था। उसने एक आम योद्धा वाले कपड़े पहने हुए थे, फिर भी कोई राजकुमार ही लग रहा था। सभी उसे जानते थे और उसके लिए खुशी से तालियां बजा रहे थे। तभी यशोधरा आरणा को देखते हुए कहती है, आरणा दी, वो देखिए, आदित्य आ गया। ये बोलते हुए यशोधरा एक दिशा में उंगली दिखाती है। आरणा भी उस दिशा में आदित्य को देखने लगती है। आदित्य उस शिला के पास खड़ा था और उस शिला में बने हथेली के आकार के गड्ढे को देखते हुए अपना हाथ उस पर रख देता है। क्या होगा अब, आगे क्या उतर आएगा उस शिला में से, और क्या आदित्य सफल हो पाएगा? इस परीक्षा में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।